गैलेक्सी नोट। जी हाँ, जो गैलेक्सी नोट है वो रेस्ट इन पीस होने वाला, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहा है खुद सैमसंग के चीफ ऑफ मोबाइल डिवीजन कहो डोंगजिन। सॉरी, अजीब सा नाम हो जाता है उनका, लेकिन हाँ उन्होंने बोला कि 2021 में कोई भी सैमसंग गैलेक्सी नोट देखने को नहीं मिलने वाला आपको, या फिर ट्रू वर्ड्स उनके ये कि गैलेक्सी नोट को 2021 के अंदर लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब वो शेयर होल्डर के साथ बैठे थे। पीछे का रीजन क्या, ऐसा क्यों होने वाला है? क्योंकि गैलेक्सी नोट सीरीज काफी ज्यादा पॉपुलर थी। देखा तो बड़ी स्क्रीन के फोन का जो रिवोल्यूशन है वो सैमसंग गैलेक्सी नोट ने ही शुरू किया था। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, जो स्टाइलस होता है ना उसे दोबारा से कूल है ना गैलेक्सी नोट नहीं बनाया था। तो बात करते हैं गैलेक्सी नोट क्यों RIP हो रहा है, क्या कभी देखने को मिलेगा, पीछे की पूरी कहानी क्या है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो सैमसंग की तरफ से आया है वो है यहाँ पे कि यहाँ पे हो रहा है चिप शॉर्टेज। अब चिप शॉर्टेज क्या होती है, चलो मैं छोटे से लेवल पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। चिप शॉर्टेज की शुरुआत हुई थी 2020 में जब पेंडेमिक हिट करता है। अब पेंडेमिक हिट करने से दो चीजें होती है। सबसे पहली चीज, फैक्ट्रीज बंद हो जाती है, लोग अपने घरों में रहते हैं, लेकिन इसके कारण ये होता है कि जो नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बन रहे होते हैं उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाता, और जो नई चिप्स बन रही होती है उनका फैब्रिकेशन नहीं हो पाता। वहीं जब ज्यादा से ज्यादा लोग जब घर में बैठे थे तो वहां पे उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी पता है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को अब टीवी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोबाइल फोन चाहिए दुनिया से कनेक्ट होने के लिए। ऑनलाइन क्लासेस के लिए लोग नए लैपटॉप लेने लगे, टैबलेट लेने लगे। यहां तक कि लॉकडाउन जब इंडिया में था तो अप्रैल के महीने में पूरा बंद रहा था मार्केट, लेकिन जैसे ही खुला ना वैसे ही मोबाइल फोन्स की सेल्स बूस्ट हो गई, और यहां तक कि टैबलेट, कंप्यूटर सबकी सेल्स बूस्ट होने लगी। टीवीज तक लोग खरीदने लगे क्योंकि एंटरटेनमेंट का भी पार्ट हो रहा था। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, 2020 में आपको नेक्स्ट जनरेशन गेमिंग कंसोल भी देखने को मिल गया, एक्सबॉक्स और PlayStation 5। और उसके चक्कर में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की डिमांड है वो एकदम टॉप पे पहुंच गए। लेकिन वहीं जो प्रोडक्शन के अंदर जो सप्लाई होती है वो रुक गई, यानी कि जिस तरीके से डिमांड बढ़ गई उस तरीके से सप्लाई नहीं बढ़ पाई, और इस तरीके से शॉर्टेज होती है कंपोनेंट्स की। यहाँ पे जो चिप शॉर्टेज है ना उसका एग्जांपल सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि जो चिप है ना वो एक मेन जन कंपोनेंट होता है, उसे बना पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और बहुत ही ज्यादा डेलिकेट तरीके से बनाया जाता है, इसलिए उसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज्यादा कम है। इवन बात करें दुनिया में काफी सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, वो भी आज के समय में अपनी 50% कैपेसिटी पे काम कर रही है। आधे लोग को ही बुलाते हैं वो लोग, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह करनी है, और पता नहीं ये चीज आने वाले कितने लंबे समय तक चलेगी। इसके साथ एक और बात ये भी है कि सितंबर में जो आईफोन लॉन्च होने वाला था उसका लॉन्च भी डिले होता हुआ आपको देखने को मिल गया, यानी कि पूरी दुनिया ने कहीं ना कहीं चिप शॉर्टेज वाली सप्लाई को अफेक्ट किया। इवन बात करें क्वालकॉम ने तो उसने पहले ही क्लेम कर दिया था कि वो जिस स्पीड पे वो पहले चिप्स बना रहे थे उस स्पीड पे वो चिप्स नहीं बना सकते। मीडियाटेक के भी ये हाल है, और सैमसंग के भी हाल है। दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है, तो उसको भी कंपोनेंट्स की कमी पड़ रही है, और ये सोच के वो डिसीजन लेते हैं कि हाँ गैलेक्सी नोट को इस साल हम नहीं निकालेंगे, लेकिन अब हम निकालेंगे उसे अगले साल। यानी कि जो गैलेक्सी नोट है ना वो पूरी तरीके से भी गया नहीं है, सिर्फ 2021 में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो गई, शायद देखने को मिले ही नहीं। लेकिन ये हो सकता है कि 2022 से इसका रीबर्थ, पुनर्जन्म आपको देखने को मिल जाए। बात उनकी ये भी सही है, क्योंकि देखा तो S21 के अंदर वो S Pen को ले आए तो गैलेक्सी नोट सीरीज और S सीरीज के डिफरेंस काफी ज्यादा कम हो गया था। बेसिकली पहले क्या होता था, S सीरीज छोटी होती थी, नोट बड़ा होता था, फिर S सीरीज का साइज बड़ा होता गया, नोट भी बड़ी होती गई, और S और नोट में डिफरेंस होता था S Pen का। तो बेसिकली क्या किया इस साल उन्होंने S21 अल्ट्रा के साथ S Pen के फीचर को इंक्लूड कर दिया। लेकिन वो लोग जानते थे कि जो नोट सीरीज रहती है वो S सीरीज का थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन रहती है, थोड़ी सी आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है और ओवरऑल एक बेटर प्रोडक्ट देखने को मिलता है। और काफ़ी सारे लोग हैं जो नोट के फैन होते हैं और नोट को लेना पसंद करते हैं, क्योंकि ओवरऑल आपको एक बैलेंस प्रोडक्ट होता है ना, वो नोट के अंदर आपको देखने को मिलता है। लेकिन पूरी बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो गैलेक्सी नोट रहता है उसके ऑडियंस अलग है, उसके अंदर आप S Pen रख सकते हैं, लेकिन फिर भी देखा तो वह S सीरीज जैसे ही है। और सैमसंग ने सोचा कि इस बार हम S सीरीज पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हैं, नोट सीरीज को कम करते हैं और S सीरीज को आगे लेके बढ़ते हैं। तो डेफिनेटली सर S सीरीज को लेके वो आगे बढ़ने वाली है। लेकिन इसके साथ बात है कि सैमसंग के इस साल के जो प्लान्स वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि अभी तक हमने गैलेक्सी फोल्ड 2 का सक्सेसर फोल्ड 3 के बारे में नहीं सुना, फ्लिप 2 के बारे में नहीं सुना, और अब जो सेकंड हाफ होने वाला है 2021 का, वहाँ पे ये जो लोग हैं ना, यानी सैमसंग जो है वो अपकमिंग फ्लिप ऑफ फोल्डेबल फ़ोन के ऊपर ज़्यादा काम कर रही है, यानी कि नेक्स्ट वेव होती है फोल्डेबल फ़ोन की, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इस बार काम ये भी किया जा रहा है कि किस तरीके से इन्हें अफोर्डेबल बनाया जाए, और हो सकता है कोई फोल्ड लाइट जैसा कोई मोबाइल फ़ोन भी आपको देखने को मिल जाए जो कि थोड़े अफोर्डेबल प्राइस में फोल्डेबल टेक्नोलॉजी को लेके आए। तो डेफिनेटली
डेफिनेटली फोल्डेबल टेक्नोलॉजी के ऊपर उनका काफ़ी बड़ा फोकस है और इस बार वो नोट से ज़्यादा फोकस फोल्डेबल के ऊपर करे। कंपोनेंट तो काफ़ी सारे सेम होती है, तो वो सोच रहे कि फोल्ड और फ्लिप के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करे। लेकिन इसके साथ एक और उनका जो मेजर फोकस हो गया ना इस बार, वो हो गया 5G के ऊपर। 5G के ऊपर देखा तो ग्लोबली बहुत अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो रहा है। वो सोच रहे कि हर प्राइस सेगमेंट में 5G वाले फोन्स निकाले। बात करें फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 में इंडिया में ऐसे कोई खास अफोर्डेबल 5G फोन नहीं आने वाले, लेकिन सेकंड हाफ में M42 के ऊपर एक लीक चल रहा है जो कि एक 5G इनेबल्ड फोन हो सकता है। F सीरीज में भी कुछ देखने को मिल सकता है, A सीरीज के अंदर भी कुछ 5G फोन्स देखने को मिल सकते हैं इस साल खत्म होने से पहले। यानी कि इस बार वो डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं 5G को, और जो लो एंड और जो मिड रेंज होते हैं ना, वहां पे ज्यादा से ज्यादा 5G फोन निकालने वाले हैं। मतलब ये रहता है कि इस साल वो सोच रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा फोन बेचे और वो प्रायोरिटी थोड़ी कम कर दे और वो चीजों पे थोड़ी कटिंग, कॉस्ट कटिंग वगैरह करे जो भी उनके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इस समय जो नोट है वो उनके लिए इतना बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। इस साल वो फोल्डेबल, फ्लिप फोन, इन सब पे फोकस कर रहे हैं और अफोर्डेबल 5G के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने सोचा, शॉर्टेज वगैरह हो रही है, काफी सारे सप्लाई चेन में इशू आ रहे हैं, प्रोडक्शन रिलेटेड इशूज आ रहे हैं, तो हाँ, जिस चीज पर हम फोकस करना चाहते हैं उस पर डबल काम करते हैं, लेकिन जो चीज उनकी सेकेंडरी रहती है ना उसे भी थोड़ा सा टाल देते। तो डेफिनेटली इसका आंसर ये हो जाता है गैलेक्सी नोट 21 शायद आपको इस साल देखने को ना मिले, लेकिन उन्होंने ये भी हिंट दिया कि हाँ, अगले साल से चीज रिटर्न कर सकती है अगर लोग डिमांड करते तो। फिर भी लोग देखते हैं कि क्या रहती है पीछे की पूरी कहानी। अभी तो हमें सिर्फ हिंट मिला है, क्या देखते सच में गैलेक्सी नोट नहीं आता या फिर सैमसंग कुछ जुगाड़ वगैरह करके, या फिर लोग अगर सैमसंग को रिक्वेस्ट करें तो हो सकता है सैमसंग दोबारा से इस बारे में सोचे और दोबारा से गैलेक्सी नोट 21 के ऊपर काम करके वो लेकर आ जाए। तो हाँ, ये कुछ बातें हो जाती है सैमसंग के गैलेक्सी नोट सीरीज के बारे में। देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। वैसे बारे में आप लोग की ओपिनियन बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वन के अंदर गुड बाय।